Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will continue with our chapter number 4, Animal Kingdom. We already discussed about 6 phylum. Now we are on our next phylum, that is Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum include insects. ये सबसे बड़ा फाइलम है जिसके अंदर मेनली इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं. इसके अंदर 2/3 स्पीशीज़ जो है टोटल, उसकी 2/3 स्पीशीज़ जो है सिर्फ आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है. बॉडी जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी हेड पार्ट, मिडिल पार्ट एंड एब्डोमेन पार्ट. बॉडी इज कवर्ड बाय एन काइटिनस एक्सोस्केलेटन. काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर कवरिंग होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है. हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. अपेंडेजेस जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो गिल हो सकता है, बुक लंग हो सकता है या ट्रेकिया हो सकता है. स्टेटोसिस्ट और द बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. बैलेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या स्टेटोसिस्ट जिसे हम कहते हैं. सेंसरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीना, आई के ऊपर. ठीक है, सेंसरी सेंस करने के लिए. एक्सक्रीशन जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अंदर होता है. और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट इज योर फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. फर्स्ट हमने किसको देखा है, आर्थ्रोपोडा को. सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मोलस्का. टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं इसके अंदर जो एनिमल्स है, एक्वाटिक हो सकते हैं. और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हो सकता है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका है. बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और असिलोमेट है. बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल. बॉडी जो है कैलकेरियस शेल जो है उससे कवर्ड है. आपने देखा होगा पहला एप्पल स्नेल जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर बॉडी जो एक शेल से कवर्ड होता है. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प. गिल्स आर प्रेजेंट इन अ मेंटल कैविटी. गिल्स जो है वो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है. एंटीरियर रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स. एंटीरियर हेड जो है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. रेड्यूला जो है वो रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि फीडिंग में काम आता है. यूजुअली डायशियस होते हैं, ओविपरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. है डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है और ओविपरस है. एग्जाम्पल है पाइला, सेपिया एंड पिक्टिडॉप. ठीक है. फाइलम इकाइनोडर्माटा की बात करते हैं. इसको हम स्पाइनी बॉडीड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे. एंडोस्केलेटन जो है वो कैलकैरियस ऑसिकल का प्रेजेंट होता है. इसका एग्जांपल स्टारफिश. स्टारफिश आपने देखा होगा, उसके ऊपर स्पाइंस जैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे तीखे तीखे. ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा में हमने इसको रखा है. एंडोस्केलेटन अंदर का जो है वो कैलकैरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है, यानी कैल्शियम जैसा. मेराइन विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैराइन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एडल्ट जो है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. वहीं पर लार्वा जो है उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है. वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है. सेक्सेस जो है वो सेपरेट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. और डेवलपमेंट जो है अगर लार्वल स्टेज हमने देखा प्रेजेंट है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है. एग्जाम्पल है एस्टेरियासिस, दैट इज स्टारफिश एंड इकाइनस. ओके. नेक्स्ट इज योर हेमिकोडेटा. कंसिस्ट ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स. वर्म लाइक मेराइन एनिमल है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है. बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस. प्रोबोसिस जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. कॉलर प्रेजेंट है, ट्रंक प्रेजेंट है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है. रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स. सेक्सेस सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस. ठीक है, ये आपका हेमिकोडेटा के बारे में है. हेमिकोडेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले हमने इसको कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच में रखा था क्योंकि इसके अंदर दोनों के फीचर्स थे, लेकिन बाद में हमने इसको अलग फाइलम में डाल दिया, दैट इज़ हेमिकोडेटा. अब है फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा का है स्ट्रिंग हैविंग, यानी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोटोकोड. दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कॉर्डेटा. कैरेक्टराइज्ड बाय नोटोकोड. डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. बायलैटरल सिमेट्री है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सिलोमेट है विद एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लोज्ड सर्कुलेशन प्रेजेंट है विद वेंस एंड वेनलेट्स, आर्टरीज एंड द पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है. ठीक है, टेल प्रेजेंट होती है.
कॉर्डेटा जो है वो 100% मेराइन जो है वो प्रोटोकॉर्डेटा है एंड यूकॉर्डेटा दो में डिवाइडेड है। प्रोटोकॉर्डेटा जो है उसके दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। वहीं पर जो यूकॉर्डेटा है उसके वर्टिब्रेटा है सब फाइलम, जिसके अंदर दो है, एग्नेथा एंड किनेथोस्टोमेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा जो है उसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा है उसको हम उसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, और इसका है एस्किडिया, सेल्फा और डोलियोलम, जिसका ट्रिक दिख रहा है सेड। ठीक है, उधर है एम्फियोक्सस और लैंसिलेट। एग्नेथा जो है जिसके अंदर जोस जो है वो एब्सेंट होते हैं, वो गिनेथोस्टोमेटा जो है उसके अंदर जोस प्रेजेंट होते हैं। एग्नेथा जो है उसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा एंड गिनेथोस्टोमेटा जो है उसके अंदर आते हैं फिन्स और लिम्स, दैट इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस जो है इसके अंदर कॉन्ड्रियोक्थाइस एंड ऑस्टियोथाइस आता है, एंड टेट्रापोडा जो है इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आते हैं। ये आपका पूरा कॉर्डेटा का है जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझ में हम सारे पढ़ने वाले हैं। वर्टिब्रेटा जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में, और एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है किसमें, लार्वल टेल में। और सिफेलोकॉर्डेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, चाहे वो एम्ब्रियो हो चाहे वो एडल्ट हो, और हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख लो ये दोनों जो है ये भी आपके कॉर्डेट्स है, लेकिन इसमें सिर्फ आप देख लो एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, बल्कि एडल्ट में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट इज़ वन वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 2-3-4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट हो सकता है, किडनी प्रेजेंट होती है एंड पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये आपके वर्टिब्रेट्स के फीचर्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा या एग्नेथा। ठीक है, हम एग्नेथा पढ़ रहे हैं, हमें पता है जिसमें जोस जो है वो एब्सेंट होती है, तो हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, या एग्नेथा। साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमेटा मीन्स माउथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोस। हमने देखा इसका कैरेक्टर, इसमें जोस प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी विदाउट जोस जो है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है। एक्टोपैरासाइड है और इलांगेटेड बॉडी है। एक्टोपैरासाइड मीन्स बाहर की साइड एज अ पैरासाइट रहते हैं। 3 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 6 से 15 पेयर्स जो है गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स एब्सेंट है, फिन्स एब्सेंट है। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लास जो है मेराइन है बट स्पॉनिंग फ्रेश वाटर। ये जो है मेराइन है बट जो स्पॉनिंग करने जाता है, मतलब वो जो है फ्रेश वाटर में जाता है और कुछ दिनों बाद वो मर जाता है, यानी जब वो एग ले करने जाता है तो जो है फ्रेश वाटर में जाता है। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, और उनके लार्वा जब वहाँ पर पैदा हो जाते हैं उसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं, यानी उसके अंदर जो है लार्वल स्टेज से होते हुए वो जब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो वो वापस से ओशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ड्रियोक्थाइस एंड ऑस्टियोक्थाइस। हमने देखा एग्नेथा में, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा के दो हैं। साइक्लोस्टोमेटा हो गया हमारा। अब गिनेथोस्टोमेटा में हम देख रहे हैं कॉन्ड्रियोक्थाइस एंड ऑस्टियोक्थाइस पाइसिस में। कॉन्ड्रियोक्थाइस जो है, कॉन्ड्रियोक्थाइस मीन्स कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जिसके अंदर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। ऑस्टियोक्थाइस, ऑस्टियो मतलब ही होता है बोन, तो ऑस्टियोक्थाइस मीन्स जिसके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन है, जिसका बोन्स का एंडोस्केलेटन बना हुआ है। कॉन्ड्रियोक्थाइस जो है मेराइन एनिमल्स है। ऑस्टियोक्थाइस मेराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। कॉन्ड्रियोक्थाइस में गिल्स जो है वो 5 to 7 प्रेजेंट है विदाउट ऑपरक्यूलम। ठीक है, वहीं पर ऑस्टियोक्थाइस जो है गिल्स 4 पेयर्स है विद ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। माउथ ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हेड, जॉज पावरफुल होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं। माउथ ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ हेड, तो यानी कॉन्ड्रियोक्थाइस जो है उसमें माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है और उसके जोस जो है काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, वहीं पर जो ऑस्टियोक्थाइस है उसकी माउथ जो है टर्मिनल एंड पे है, हेड पे। ठीक है, इसके अलावा जो है एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होते हैं कॉन्ड्रियोक्थाइस में। वहीं ऑस्टियोक्थाइस जो है वहाँ पर एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है। कॉन्ड्रियोक्थाइस की स्किन जो है काफ़ी टफ है,
प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, टिथ लाइक स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा फिश की स्किन पे जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको प्लेकोइड स्केल्स कहते हैं। वहीं पर आपके जो है ऑस्टियोथाइस में जो है साइक्लोइड यानी सर्कल जैसे जो है टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मैनी ऑफ देम विविपेरस। फर्टिलाइजेशन जो है कॉन्ड्रोक्टाइस में इंटरनल है और काफ़ी सारे विविपेरस डायरेक्ट जो है बर्थ देते हैं बेबी को। वहीं पर ऑस्टियोथाइस जो है उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो मोस्टली ओविपेरस है, एग लेइंग है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। जो मेल्स है उसके अंदर पेल्विक फिन्स जो है उसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। आपने देखा ना स्विमिंग के टाइम पे क्लैस्पर्स पहनते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज़ क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है मेल्स में। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो टॉर्पिडो है। इधर जो है एक्टोकैक्टस है, फ्लाइंग फिश एग्जाम्पल है इसका। पॉइजन स्टिंग जो है वो ट्राइगन में प्रेजेंट है, ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो एग्जाम्पल है। पॉइजन स्टिंग जो है ट्राइगन में प्रेजेंट है। स्कॉलिडॉन जो है उसको डॉग फिश कहते हैं। प्रिस्टिक जो है उसको सो फिश कहते हैं। एंड ये कार्किडॉन जो है उसका ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं, और ट्राइगन जो है उसको स्टिंगरे बोलते हैं। यही एक्जोकैक्टस जो है फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। लेबियो रोही बोलते हैं, कैटला कतला। एंड क्लैरिस जो है वो तीनों फ्रेश वाटर हैं। एंड बेटा जो है बेटला इज़ इक्वल्स टू फाइटिंग फिश। एंड टेरोफाइलम इज़ एंजल फिश, दैट इज़ एक्वेरियम, ये एक्वेरियम में रहती है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी पे लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर हमने देखा है एनालिजा हो गया हमारा, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया। आपको दिख रहा है शेल लाइक स्ट्रक्चर, या देख लो आप इंसेक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। यहाँ पर देखो आप इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश स्केलेटन जो आपको कैलकेरियस जैसा दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको ऐसे दिख रहे होंगे स्पाइंस जैसे भी, वो हमने देख लिया। हेमिकॉर्डेटा जो है हमने देखा कि इसको हम सब फाइल, पहले हम लोग कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जो है उन दोनों के बीच में प्लेस करते थे, लेकिन हमने इसको बाद में जो है कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया। आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस वन इज़ योर प्रोबोसिस, दिस वन इज़ योर कॉलर एंड दिस वन इज़ योर ट्रंक। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा, ये रहा आपका नर्व कोड दिख रहा है आपको, नोटोकोड दिख रहा है आपको, पोस्टरल पार्ट एंड गिल स्लिट्स, ये आपके सारा कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, इसके बाद हमने देखा यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफिलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, सिर्फ इसमें क्लासीफाई किया है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। हमने हमारा जो फ्लो चार्ट देखा था, हमने बताया था वो 3 सब फाइला में डिवाइड किया है, तो हमने 3 देख लिया था। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा कहते हैं, सिफिलोकॉर्डेटा हमने देख लिया एंड वर्टिब्रेटा हमने देख लिया, तीनों सब फाइला में। फर्स्टली हमने क्या करा था, कॉर्डेटा को 2 में किया था, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। देन हमने किस में किया था, सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा या सिफिलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब हमने देखा था इसके बाद क्या देखा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफिलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेटा, जैसा हमने देख लिया प्रोटोकॉर्डेटा में रखा है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन। यूरोकॉर्डेटा का हमने देख लिया कि यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। मैंने नीचे फ्लोचार्ट में बना दिया। फाइल सिफिलोकॉर्डेटा जो है उसमें हेड टू टेल जो है वहाँ तक एक्सटेंड करता है और थ्रू आउट लाइफ रहता है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हमने देख लिए, सिफिलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हमने देख लिए। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रेजेंट नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड हमने देख लिया। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट, हमने ये भी देख लिया। दस ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव एक्सटर्नल, हमने देख लिया इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, 2, 3, 4 चैम्बर हो सकता है, किडनी प्रेजेंट होता है और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं। ये हमारे वर्टिब्रेटा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, हमने इसको देख लिया। देन हमने इसका ये डिवीज़न देख लिया, वर्टिब्रेटा जो है इसको एग्नेथा एंड गैनोथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जोस जो होते हैं वह कम होते हैं और इसमें जो है जोस प्रेजेंट होते हैं। इसका साइक्लोस्टोमेटा क्लास में डिवाइड किया है। हमने इसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, दैट इज पाइसिस जिसके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, सेकंड इज टेट्रापोडा जिसके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 2 क्लास है, कॉन्ड्रोक्थाइसिस एंड ऑस्ट्रोक्थाइसिस। इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स प्रेजेंट है। तो हमने फर्स्ट जो है साइक्लोस्टोमेटा देखा था। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में हमने देख लिया, आप इसका डायग्राम देख सकते हो, पेट्रोमाइजिन जिसका एग्जांपल, सर्कुलर माउथ जो होता है वो मतलब सर्कुलर जो है स्टोमेटा, साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमेटा मीन्स माउथ। ठीक है, तो इसका सकिंग सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉस। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पूरा देख लिया। कॉन्ड्रोक्थाइस के बारे में हमने पूरा देख लिया, आपने देखा होगा प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो इसका एग्जांपल ये रहा, इधर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, ये सब है। फिन्स मेल्स जो होते हैं उसमें इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब चीज़ें देख ली हमने।
देन हमने ऑस्टियोक्थाइस देख लिया, जिसका एग्जांपल हमने देख लिया बोनी फिशेज, जैसे रोहू हो गया या कैटला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल है। ठीक है, कुछ टर्म हैं दैट इज़ पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स, जिसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, पॉइजन स्टिंग किसका एग्जांपल है, ट्राइगन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो है उसका टॉर्पिडो है, ये सब हमने देख लिया। हम लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, दैट इज़ टेट्रापोडा, जिसका फर्स्ट है एम्फीबिया। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर एम्फीबिया। एम्फीबिया आपको पता है, एम्फी मीन्स ज्वेल एंड बायोस मीन्स लाइफ, जो कि आपका पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं। यानी एम्फीबियंस कैन लिव इन एन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, मोस्टली जो होते हैं उनके अंदर 2 पेयर्स लिम्स के प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक, ठीक है, हेड एंड ट्रंक, ठीक है, 2 में डिवाइड होते हैं। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, देखो इसमें टेल प्रेजेंट है लेकिन इसमें नहीं है, कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द आइज़ हैव आईलिड्स, आइज़ जो है उस पर आप ये देख सकते हो फ्रॉग की आइज़ के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट है, तो आइज़ हैव आईलिड्स। अ टिम्फेनम प्रेजेंट रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्फेनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होती है, जिसको हम कहते हैं क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो कि फिर बाहर ओपन हो जाती है। रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और स्किन के थ्रू भी हो सकता है। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, 2 एरिकल्स प्रेजेंट है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। दिस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी एग लाइंग है और डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इसलिए इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल है बुफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर या इक्थायोपिस दैट इज लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, आप 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेलेमेंडर एंड राना। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया यानी इसके अंदर रेप्टाइल्स प्रेजेंट होंगे। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। आपको पता है ये क्रॉल करते हैं, लेटिन रेपेरा और रेप्टम, टू क्रॉल और क्रिप। ठीक है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल ही है, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, और उनकी बॉडी जो है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन जो है उससे कवर्ड होती है। इसके अलावा एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इसके अंदर भी अलग से कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, टिम्फेनम जो है वही ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर लिम्स प्रेजेंट है तो 2 पेयर में प्रेजेंट होंगे। हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, हार्ट जो है वो मेनली सब में 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट होता है किसमें, क्रोकोडाइल्स में। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स, यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नैक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, आपको पता है स्नैक्स और लिजार्ड्स जो है एक टाइम के बाद अपनी स्किन जो है उसको शेड कर देते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओविपेरस है यानी एग लेइंग है और डेवलपमेंट जो है वो क्या है, डायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल है किलॉन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टोर्टॉइस, कैमिलियन दैट इज ट्री लिजार्ड, स्नैक दैट इज नाजा, ये सब आप देख सकते हैं, पॉइजनस स्नैक वगैरह। क्लास एव्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स या बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। आपको पता है कि इसका मेन फीचर है फेदर का प्रेजेंट होना, अधिकतर सारे उड़ सकते हैं, कुछ को छोड़ के जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं लाइक ऑस्ट्रिच। दे पजेस बिग प्रेजेंट होता है। फोरलिम आर मॉडिफाइड इनटू विंग, फोरलिम जो है यानी पीछे वाले जो विंग्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हो रहे हैं, आपके विंग्स में। फोर लिम्स भी होते हैं, वो फोर लिम्स जो है वो किस में मॉडिफाई हो रहे हैं, विंग्स में। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो हैंड लिम्स है वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या क्लैस्पिंग यानी उसको ट्री को पकड़ के रखने के लिए जो है मॉडिफाइड होते हैं। स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड्स,
एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन जो है वो ड्राई है, उस पर कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टेल की बेस पे। एंडोस्केलेटन इज़ फुली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन आर होलो विद एयर कैविटीज़। एंडोस्केलेटन जो है फुल्ली ऑसिफाइड है। ऑसिफाई का मतलब ही होता है बोन, यानी जहाँ पर भी आपका ऑसी टर्म आ गया या ओस्टियो टर्म आ गया, वो सब आपके बोन के लिए होते हैं। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो। लॉन्ग बोन्स जो है वो होलो है, जिसके अंदर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, जिसको न्यूमेटिक कहते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजार्ड। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड का, उसमें 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, दैट इज़ क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। हार्ट 4 चैम्बर्ड है। वार्म ब्लडेड है, यानी होम्योथर्मस एनिमल्स है, दैट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होम्योथर्मस का मतलब है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। वहीं पर हमने कोल्ड ब्लडेड देखा था, उसका मतलब क्या है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सेक्स जो है वो लंग्स से कनेक्टेड है, जो कि सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एग्जाम्पल है क्रो, कोलम्बिया पिजन, पिस्टेक्यूला दैट इज़ पैरट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। पेवो, पिकॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमेलिया। मैमल्स आपको पता है दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, लैंडस्केप, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स, सब जगह पे मिलते हैं। सम ऑफ देव हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ तो अडेप्टेड है फ्लाई के लिए, लाइक आप देख लो यहाँ पर बैट, और कुछ जो है वो चलने में, ठीक है, चलते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मैमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस आर नोरिश्ड। सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो मैमल्स का वो है मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, जिससे वो अपने यंग वंस जो है उनको नॉरिश या फीड कर पाते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लेम। 2 पेयर्स ऑफ लेम प्रेजेंट होते हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए अडेप्ट है, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए। द स्किन ऑफ मैमल इज़ यूनिक इन पजेसिंग हेयर। स्किन जो है मैमल्स की, उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल एयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो। आपको पता है हमारे खुद के 4 तरह के टीथ से कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। होम्योथर्मस है, यानी वही वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू है। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। विविपेरस है, डायरेक्ट यंग बर्थ जो है उनको बर्थ देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। ओविपेरस का एग्जाम्पल आपका दैट इज़ प्लेटिपस, दैट इज़ ऑर्निथोहिंकस। विविपेरस के हैं मेकोरस, कंगारू, अपन लोग हम लोग खुद ही है, दैट इज़ ओके। ये सब इसके एग्जाम्पल है। दैट साइलेंट डिस्ट्रीब्यूट। आप ये टेबल प्लीज़ देख लीजिएगा, सबका इसमें कंप्लीट दिया हुआ है, 5 सारे उसमें क्लासिफिकेशन में। ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।